हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय सवरिया सेठ की एक और धमाकेदार जेनरिक वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर कहीं का वीडियो बना रहे हैं आप? कुछ भी नहीं हमें जी, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, ये जो वीडियो आप लोगों के सामने नजर आ रहा है वो किसका वीडियो होने वाला है। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे कि आप लोगों के लिए आपसे बड़ा सवाल आने वाला है। अपन जो आज जानकारी लेंगे वो लेंगे वाले हैं, अपडेट हुआ है किसके बारे में? पीपीएच। अरे किसके बारे में जानकारी है आज अपनी? तो याद रखिएगा, जो पीपीएच का अपडेट हुआ है उस पीपीएच के बारे में हम तमाम जानकारी डिलीवर करेंगे। सर तमाम जानकारी हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। तो एक बार वीडियो में आगे चलने से पहले चाहूंगा आप सब साथियों से कि सभी दोस्तों को जोड़ दें। पहला सवाल यहां से ये है कि पीपीएच क्या होता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब है सर दैट इज द पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। क्या होता है मेरे भाई? पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। बोले तो डिलीवरी के बाद में होने वाली ब्लीडिंग, दैट इज द पीपीएच होती है सर। ठीक बात। अब सवाल यह आता है कि सर पीपीएच हो गया, मान लेते हैं, किस प्रकार से हम क्या करें, किस प्रकार से जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा? पीपीएच का डायग्नोसिस करना पड़ेगा। बताइए सर, पीपीएच का डायग्नोसिस कैसे करूं? किस बात से कंफर्म कर दूं कि भाई साहब इस महिला को पीपीएच? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्नोसिस करने के लिए कुछ असिस्ट करना पड़ेगा, जिसको मैं कहता हूं कि 2-3 बातें आप असिस्ट करिए। सबसे पहली बात असिस्ट करो कि उस व्यक्ति का ब्लड लॉस कितना हुआ है। याद रखिए, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है, ध्यान रखना, दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। कितना ब्लड लॉस हुआ है, सबसे पहले इस बात को असिस्ट करो। उसके बाद में याद करिएगा, हमें दूसरी बात जो ध्यान देनी होती है सर, अमाउंट हमने असिस्ट किया, बिल्कुल सही बात। अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ सर? डिलीवरी के बाद में ये देखना है दूसरी चीज कि ये हुआ या नहीं हुआ कि सर वहां पर जो है डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, बच्चा बाहर आ चुका है, क्या प्लासेंटा बाहर आ गया? हाँ या नहीं? कितनी देर में आ जाना चाहिए सर? कितनी देर में आ जाना चाहिए? 15 मिनट, 15 मिनट के बाद में। किसके 15 मिनट बाद में? जब डिलीवरी हो चुकी है, जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ चुका है, पहले असिस्ट हमें करना है। 2 बातें ध्यान देनी है, ब्लड लॉस कितना हुआ, दूसरी बात ध्यान देनी है प्लासेंटा की डिलीवरी हुई कि नहीं। कितनी देर की बात कर रहा हूं? 15 मिनट की। कितनी देर की? 15 मिनट की। चलिए सर कुछ और डाटा देखते हैं, अगली जानकारी पे आओ सर। अब आपसे सवाल ये है कि पीपीएच मैं किसे कहता हूं? सुनो, पीपीएच अपन किसे कहते हैं? तो पीपीएच में जो पुरानी बात थी वो सुनना पहले तो मैं आपको बता रहा हूं पीपीएच की पुरानी बात। और पुरानी बात क्या थी सर? वहां ये कहते थे कि नॉर्मली मोर देन 500 ml से ज्यादा, क्या बोला मैंने? 500 ml से ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाना, 500 ml से ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाना, हम इसको क्या कह देते थे सर? पीपीएच कह देते थे। पर अब ये नहीं है सर। सवाल यही तो है मेरे भाई कि बताइएगा इसका अपडेट क्या है? बताइएगा इसका अपडेट क्या है? तो इसका अपडेट ये है कि अब 2-3 बातें हैं। पहले एक ही बात होती थी, पहले ये कहते थे कि 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया कितनी देर में? तो पहले हम ये कहते थे फर्स्ट 24 आवर में अगर इतना हो गया तो लफड़ा है बॉस, समस्या थोड़ी भारी है। अब क्या होता है? अब हम चेक करते हैं कि अब सबसे पहली बात क्या निकल कर आती है? पहली बात निकल कर आती है कि सर ब्लड का लॉस तो हुआ है, लेकिन कितना हो? मोर देन 300 ml। पहली बात 300 ml से ज्यादा ब्लड का लॉस। दूसरी बात, यहां पर क्या करना है? व्यक्ति का जो पल्स है, पल्स रेट जो है सर, पल्स रेट वो भी मोर देन आ रहा है 100 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा आ रहा है। तीसरी बात क्या होगी? याद रखना, सिस्टोलिक
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक नॉट डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है सर, लेस देन 100 mm ऑफ Hg आ रहा है। इसीलिए लोग आजकल उसे क्या भी कहते हैं कि सर दोनों कंडीशन क्या है, वाइटल साइन। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकता हूं सर, कि वाइटल साइन हमारे सामने भैया एबनॉर्मल है। क्या है, एबनॉर्मल। दैट्स द अपडेट। ब्लड लॉस इतना, वाइटल साइन एबनॉर्मल। एबनॉर्मल में क्या क्या एबनॉर्मल याद रहेगा सबको, फटाफट बता दो, हाँ या नहीं। अरे हाँ या नहीं, क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, मैक्सिमम दोस्तों को याद दिला देना। सवाल आता है, अगर किसी व्यक्ति में, सवाल आता है एक नॉरसेट जैसा सवाल भी कर देते हैं, अगर किसी व्यक्ति में सर क्या हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति में दो कहानियां हो रही है। पहली कहानी क्या हो रही है सर, टैकीकार्डिया हो रहा है। पहली कहानी क्या हो रही है, टैकीकार्डिया, और उसके साथ में दूसरा क्या हो रहा है सर हमारे सामने, हाइपोटेंशन। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों किस बात को बताते हैं, ये दोनों किस बात को बताते हैं, ये दोनों इसको बताते हैं सर कि हमारा पेशेंट कहाँ जा रहा है, हमारा पेशेंट जा रहा है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है। अजी कहाँ जा रहा है भैया, हाइपोवोलेमिक शॉक में। ध्यान रखना है सर, क्या करना है, ध्यान। समझ में आ गया, हाँ या नहीं। सर अब क्या करें, पता चल गया ये मामला है, पता चल गया कहानी है। देखो सर एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब ये कंडीशन पता चली, अब एज ए नर्स या मैं हूं या आप हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यूटेराइन असेसमेंट। क्या करना पड़ेगा, यूटेराइन असेसमेंट। और मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो आप लोगों का जवाब होगा सर हमें सबसे पहले करना है यूटेराइन टोन का असेसमेंट, क्योंकि पीपीएच होने का मोस्ट कॉमन कारण कौन होता है, अटोनिक यूट्रस होता है। तो मुझे क्या करना है सर, यूटेराइन टोन का असेसमेंट कब कर लेना चाहिए सर हमको, आफ्टर ए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हो उसके बाद में हमें ये कर लेना है। क्लियर है मेरी बात, बताओ या नहीं। दूसरी बात, यूटेराइन असेसमेंट कितनी कितनी देर में करना है, बताइए सर, बताइए सर कितनी कितनी देर में करना होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना, यूटेराइन असेसमेंट हमें करना होता है कब, तो जवाब आपका होगा एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में। कब तक, अप टू 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी। जब तक कि डिलीवरी के 2 घंटे नहीं हो चुके हैं तब तक आपको क्या करना है, हर 2 घंटे बाद में असेसमेंट कर लेना है, असेसमेंट कर लेना है। अगर सर अगर हमें नजर आया, इफ यूट्रस कैसा नजर आ रहा है सर, इफ यूट्रस हमारे सामने अटोनिक है, कैसा यूट्रस है भैया, अटोनिक यूट्रस है, तो क्या करूं मैं, सिंपल कहानी है सर, एक ही काम करना है कि हमें क्या कर दो, तो जवाब होगा हमें करना पड़ेगा यूटेराइन मसाज करेंगे सर। अजी क्या करेंगे, यूटेराइन मसाज करेंगे। क्लियर है बात, हाँ या नहीं। कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा तू जरा साथ दे तो और बात है। क्या खूबसूरत साथ दिया। 26 जुलाई को रात को हमने जो क्लास करी इमेज बेस, क्या गजब क्लास थी सर, बच्चों ने अद्भुत प्यार दिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लेना, इमेज बेस सवाल है और बहुत सारे सवाल हैं। ऐसी ही एक क्लास और लेकर आ रहा हूं जल्दी, समय फटाफट अनाउंस होगा, जहां पूरा आपको नॉरसेट वाला फील दिलाएंगे, एनक्लेक्स वाले सवाल करेंगे। सर रोज नहीं करते एनक्लेक्स वाले, करते हैं कब, हर सुबह 7 बजे एनक्लेक्स सीरीज के साथ। करेक्ट, आ जाओ आगे। यहां तक समझ में आया सर। आप हमें ये बताने का कष्ट करिए कि इसका मैनेजमेंट क्या करें सर। तो हेडिंग लिखिएगा अगली, हमारे पास अगली हेडिंग है और अगली हेडिंग हमारी रहेगी दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। क्या बात कर रहे हैं सर अपन, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच की बात करते हैं। सुनिएगा बॉस, कहानी को बड़ा जरूरी रहेगी। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक देता हूं सर, और ट्रिक क्या होगी, ई मोटिव। क्या रहने वाली है सर,
ट्रिक देखो, इसमें 2 लाइन ट्रीटमेंट चलते हैं, थोड़ा और डिटेल ले जाता हूं अगर पढ़ ही रहे। पीपीएच में यहां पर क्या होगा सर, 2 लाइन ट्रीटमेंट चलते हैं। एक जिसे बोलते हैं दैट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है सर, क्या है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, और दूसरी क्या होगा हमारे सामने, तो जिसे हम सेकंड लाइन ट्रीटमेंट कहेंगे, जिसको अपन क्या कहेंगे, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट कहेंगे। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रिक बता रहा हूं अब आपको। अब लिखिएगा सर, यहां हमारे सामने दैट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। बोलो भैया, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को समझो, कहानी बड़ी जोरदार रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें याद रखना है, एक ट्रिक होती है और उसे मैं कहता हूं ई मोटिव। क्या नाम देंगे सर उसको अपन है, याद रखना ई मोटिव। और अगर आपको ये याद है तो याद रखो आपको ये मामला भी याद है। ई मोटिव क्या होता है सर, ई मोटिव फटाफट से बता दो सब, सभी चीजें याद होनी चाहिए सर आपको। ई का मतलब क्या होगा भाई, ई का मतलब है जल्दी से जल्दी किसी चीज को पता करो। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपीएच क्या करना है सर अपन को, तो हमारा जवाब होगा कि सर हम वहां पे क्या करने वाले हैं, दूसरे कलर से लिखता हूं, वहां हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपका जवाब है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपीएच। पहली बात, एम का मतलब क्या होगा सबको मालूम होना चाहिए सर। एम का मतलब क्या होगा, अरे भाई एम का मतलब बताओ, कहीं मसाज की बात तो नहीं हो रही है सर, फटाफट से बताना। एम का मतलब सिंपल बात होगी सर, हमें क्या करना पड़ेगा, मसाज करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी सर, मसाज इफ अगर कैसा है, अटॉनिक यूट्रस है, अगर अटॉनिक यूट्रस है तो करनी है। ओ का मतलब सर नेक्स्ट, ओ का मतलब हमारे सामने होगा दैट इज द, हमें क्या देना है सर, ऑक्सीटोसिन। क्या दूं, ऑक्सीटोसिन। सवाल बनेगा कैसे देनी है, आईवी, आईएम या कोई और रास्ता सर। हमें क्या करना होगा बॉस, ऑक्सीटोसिन देनी है। याद रखिए सर, कैसे दूंगा मैं, आईवी दूंगा। क्या दूंगा सर यहाँ पे, आईवी दूंगा, आईवी इन्फ्यूजन करूंगा ऑक्सीटोसिन को। सवाल आता है कैसे, तो याद रखना बोलस की फॉर्म में एक लार्ज अमाउंट में देते हैं, ठीक है। अगर मीजोप्रोस्टोल देते हैं, मीजोप्रोस्ट भी दी जाती है, कितनी होती है, 80 माइक्रोग्राम के आसपास देते हैं सर, है ना। अगर ये नहीं तो हम क्या दे सकते हैं, मीजोप्रोस्ट करके यहां देते हैं, और वो कितनी देते हैं, 80 माइक्रोग्राम। ये हम यहां देंगे सर जी, किससे, तो हमारा जवाब है सब लिंगुअल रूट से देते हैं सर। क्लियर बात, आगे आ जाओ सर। ई मोटिव, नेक्स्ट हमारे सामने आता है टी, और टी का मतलब आप सब जानते हैं, क्या दो सर, ट्रेनेक्सा। अरे क्या देनी है सर, ट्रेनेक्सा देनी है। ट्रेनेक्सा में याद रखना है, ट्रेनेक्सा फास्ट नहीं देनी होती है सर। ट्रेनेक्सा कैसे देनी है, आराम से देनी है। कैसे देनी है सर ट्रेनेक्सा, स्लो इन्फ्यूजन। कैसे देते हैं इसको, स्लो इन्फ्यूजन। कितनी देर में दूं, लगभग मेरे को इसको देने में 10 मिनट तक का समय चाहिए, आराम से। नेक्स्ट आता है सर इसके बाद में मोटिव, मतलब अब हमारे पास में क्या आ गया, आई वी। साथ में लिखूंगा सर, याद रखना आईवी। आईवी का मतलब समझ ही गए सर, हमें क्या करना है, आईवी फ्लूइड का इन्फ्यूजन। सवाल आता है कितने गोज कैनुला से, दोनों काम में ले सकता हूं, 18 गेज भी ले सकता हूं और 16 गेज भी। बेस्ट क्या होगा, 18 से फ्लूइड रैपिड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हम रैपिड करेंगे, जरूरत पड़ी दोनों से तो दोनों से भी कर सकते हैं। फ्लूइड का जरूर याद रखना, ठीक बात। नेक्स्ट आ जाओ सर, नेक्स्ट आता हमारे सामने ई, और ई का मतलब क्या होगा भाई, ई का मतलब क्या होगा सर, एग्जामिनेशन करना है वजाइना और जेनाइटल ऑर्गन का, ठीक है। हाँ, कि कोई फर्दर इंजरी तो नहीं है। अब वहां पर ऐसा नहीं कि हम पीवी करने लग जाएं, नहीं मत करना, और ज्यादा दिक्कत पैदा कर दोगे। तो यहां कहां करना है हमें, यहां हमें करना होगा सर एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन ऑफ ए वजाइना एंड ए जेनाइटल, इसलिए कोई फर्दर इंजरी तो नहीं है, कोई फर्दर ट्रोमा तो नहीं है, कोई फर्दर कहानी तो नहीं है। समझ में आ गई बात? यस और नो? क्लियर सर? ये था हमारा, दैट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। क्या था सर हमारा? भैया नाराज हो रहे हो क्या भैया? प्लीज। हाँ चलिए, दैट इज द फर्स्ट लाइन। सर पार नहीं पड़ी, पार नहीं पड़ी क्योंकि ई का मतलब ये भी हो सकता है, दैट इज द एस्केलेट। अगर बच्चा स्टिल बर्थ हुआ है, स्टिल बर्थ का मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हमारा जवाब होगा रिफ्रैक्ट पीपीएच कहते हैं। ठीक, उसके लिए बात करता हूं। ई को थोड़ा आगे ले जाता हूं। ई का मतलब होता है स्केलेट, मतलब मैं सीधी भाषा में कहूं तो ये स्टिल बर्थ है, स्टिल बर्थ है। और अगर बच्चे में स्टिल बर्थ है तो वहां हमारे सामने क्या हो सकता है सर? दैट इज द रिफ्रैक्टिव पीपीएच हो सकता है। और रिफ्रैक्टिव पीपीएच अगर हमारे सामने है तो हमें क्या करना पड़ता है? तो आपका जवाब होगा हमें देना पड़ेगा सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। बस यही सवाल है मेरा, क्या ट्रीटमेंट है? सेकंड लाइन है तो क्या ट्रीटमेंट है सर? सेकंड लाइन में सबसे पहले ये देखो कि प्लासेंटा बाहर आया कि नहीं। सुनना बात को, सबसे पहले क्या करना है? टू चेक द प्लासेंटा एक्सपल्जन। प्लासेंटा का एक्सपल्जन चेक करो। अगर बाहर नहीं आया, ध्यान से सुनो, अगर ये बाहर नहीं आया तो हमें क्या करना होगा सर? हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली उसको हमें रिमूव करना है सर। मैन्युअली हमें क्या करना पड़ेगा उसको? तो जवाब है रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर बात? उसके बाद यूट्रस की टोन चेक करो, वापस से असिस्ट करो। ठीक है, यूट्रस की टोन हमें चेक करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है सर? टू असिस्ट द यूटेराइन टोन, और यूट्रस की टोन हमें असिस्ट करनी पड़ेगी। अब मैं जवाब ये चाहता हूं, हमने पहले कहा नॉर्मल फर्स्ट लाइन में हर 15 मिनट तक चेक करना है, 2 घंटे तक। यहां आपको याद रखना है चेक हर 15 मिनट में करना है, पर आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी के 4 घंटे तक। समझ में आ गई बात? हाँ, याद रखिए सर बात को। क्या हो गया? यूटेराइन असिस्ट करूं कब है? तो सुनना, प्लासेंटा डिलीवरी के बाद। कब की बात हो रही है सर? प्लासेंटा डिलीवरी के बाद। अब मेरी बात सुनो, अप टू 4 आवर, अगर मैटर 4 घंटे का है तो हमें कितनी देर में असिस्ट करना है? तो आपका जवाब होगा हमें असिस्ट करना है एवरी 15 मिनट में। समझ में आ गई बात? प्लासेंटा की डिलीवरी के बाद। सुनना बात को, अगर बात हो सर आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे बाद में, तो हमें कैसे असिस्ट करना है? तो हमारा जवाब होगा असिस्ट एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट के बाद में, हर 30 मिनट के बाद में। समझ में आई बात? हाँ या नहीं? क्लियर है सब लोगों के? अब मैं आपको 10-12 पॉइंट देता हूं, वो आप जीवन में याद रखना, वही सबसे बढ़िया पीपीएच का मैनेजमेंट होगा, है ना? वही सबसे बढ़िया। समझ में आ रहा है? अगर ये सब सौदे हो गए, अभी भी ब्लड नहीं रुक रहा है ना, तो फिर हम क्या करें? उसको मैं नाम देने वाला हूं एग्जैक्ट हमारे सामने। अब आएगा सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। क्या आएगा सर? सेकंड लाइन ट्रीटमेंट आएगा। दिल को थोड़ा सा थामे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है शायद, कोई बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूं वीडियो कोई बात नहीं, 19-20 मिनट का हो गया, 5 मिनट और देवें, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है? तुरंत प्रभाव से, ऐसे पेशेंट के लिए हमें तुरंत प्रभाव से या तो मैं उसको अरेंज करूं या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। किस बात के लिए? कि पेशेंट के यूट्रस को बाहर निकालना ही समाधान है,
उसे कहते हैं सर्जरी। क्या कहते हैं सर उसको? सर्जरी। नेक्स्ट, दूसरा काम हमें क्या करना होगा सर? अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? तो जवाब होगा नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक ग्रोथ या गेस्चर या पोस्चर कह दो, उसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? दैट इज द NASG। अगर किसी को इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स करके मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स करके मुझे बताएंगे कि सर इसे क्या कहते हैं। तो जवाब क्या होगा? नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक ग्राउंड। यस और नो? नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक ग्राउंड। आगे चले सर, नेक्स्ट जानकारी इसके बाद हमें क्या करना है? कंटिन्यूअसली मसाज करनी है अगर यूट्रस अभी भी टोन में नहीं है। क्या करना है? मसाज कंटिन्यू इफ यूट्रस अटोनिक, अभी भी अटोनिक है। नेक्स्ट, याद रखिए कैथेटराइजेशन करना है किसके लिए? ब्लेडर का। क्यों सर? यूरिनरी ब्लेडर भरा होगा तो प्रेशर पड़ेगा सर, प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ या नहीं? याद रखना सर, हमें क्या करना पड़ेगा सर? यूरिनरी कैथेटराइजेशन। क्या करूं सर? यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्यों करना है? तो याद रखिएगा ब्लेडर की वजह से क्या हो रहा है सर? ब्लेडर की वजह से प्रेशर है, ब्लेडर की वजह से प्रेशर है कहां पर? तो आपने कहना है ब्लेडर की वजह से प्रेशर है यूट्रस पर और दिक्कत हो रहा है, वो टोन में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, नहीं रुका ब्लड तो हम क्या कर सकते हैं सर? डॉक्टर परमिशन से रिपीट कर दूंगा मैं फिर से किसको? ट्रेनेक्सा को। फिर से रिपीट कर दूंगा मैं किसको? तो जवाब होगा ट्रेनेक्सा को। उसके बाद में क्या करें सर? फटाफट से बताओ भाई। हम ये कर सकते हैं यूट्रस को पुनः टोन में लाने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से फिर क्या दी जा सकती है? ऑक्सीटोसिन दे देंगे। क्या दे देंगे सर? ऑक्सीटोसिन दे देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ या नहीं? फटाफट से बताओ सारे लोग। अभी भी पार नहीं पड़ रही है ऑक्सीटोसिन देने के बाद तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने क्या कर दिया? पेशेंट को ऑक्सीटोसिन दे दिया है। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नंबर 7 है शायद। अब हम क्या कर सकते हैं सर? यूटेराइन बैलून होते हैं सर जो कि ब्लीडिंग रोकने के काम में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकता हूं सर? मैं यूट्रस के लिए बाई मैनुअल क्या कर सकता हूं? बाई मैनुअल यूट्रस पे क्या करूंगा? कंप्रेशन करूंगा। और अब क्या करूं सर मैं? अरे भैया हार चुके हो तो सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करते रहो लगातार, व्यक्ति शौक में जाके मर ना जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहो और अंतिम इलाज कुछ भी ना बचे। फिर से कहता हूं कि हमें ये सारे काम लगातार करते रहना है। और मेरा पहला पॉइंट क्या था भैया? मेरा पहला पॉइंट सर्जरी था और मेरा अंतिम पॉइंट फिर वही रहेगा कि इलाज नहीं है सर, सर्जरी कर दो। समझ में आ गई बात? अब ये तमाम कहानी मैंने आपको बताई है तो आपको याद रहेगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एनक्लेक्स सीरीज। जी हाँ, नर्सिंग जगत की वो सीरीज जहां पर क्या बताया जाता है आपको? कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पे बताया जाता है रेशनल क्या है। ये केवल एक कहानी नहीं, यह एक इमोशन है और इस इमोशन के साथ जब आप जीना शुरू करोगे तो मैं कहता हूं दुनिया के हर एग्जाम को नस्ते नाबूद करोगे। सर कितनी बजे? हर सुबह 7 बजे, याद रखना सर। ठीक है, चलिए तो तमाम जानकारियां आप तक पहुंची है सर और संपूर्ण अपडेट मैंने आपको पीपीएच के बारे में डिलीवर किया है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसे समझा होगा, जाना होगा
और बेहतर ढंग से। तो तमाम साथियों को शेयर कर देना, ये वीडियो गजब जानदार शानदार वाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।